कक्षा 3 के विद्यार्थी, मैं आज आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 6 सर्वनाम पढ़ाऊँगी। यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स बने हैं, तस्वीरें बने हैं। पहले एक लड़के का चेहरा बना हुआ है, उसका नाम क्या है? मोहन। पहले ये बता दूँ सर्वनाम होता क्या है। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन एक लड़का है, मोहन लिख रहा है, मोहन के माता पिता मोहन को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर एक वाक्य में मोहन हमेशा मोहन के नाम का बार बार प्रयोग किया गया है। तो ये वाक्य सही नहीं लग रहा है, मतलब सही है बट ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि बार बार मोहन का नाम का इस्तेमाल हो। यहाँ पे देखिए उपयुक्त वाक्यों में संज्ञा शब्द मोहन का बार बार प्रयोग किया गया है। यह प्रयोग अच्छा नहीं लगता है। अब इनका दूसरा रूप देखिए। अब इसी वाक्य को हमने फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन एक अच्छा लड़का है, वह लिख रहा है। अब देखिए दूसरे यहाँ पे मोहन लिख रहा है और यहाँ पे दूसरे वाक्य में वह लिख रहा है। मोहन के माता पिता मोहन को आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके माता पिता उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में मोहन के स्थान पे वह, उसके तथा उससे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम है। ठीक है, बार बार मोहन शब्द का इस्तेमाल करने से वाक्य हमारा सही नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। इसके लिए दूसरी बार हमने जो बुक में लिखा है तो वहाँ पे मोहन शब्द को हटा के वहाँ पे वह और उसे शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है। इन शब्दों का प्रयोग करने से हमारा जो वाक्य है बहुत ही अच्छा प्रभावशाली लगता है। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। संज्ञा के शब्द पे जिस शब्द का यूज़ करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की परिभाषा लिखो। जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द सभी नामों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। सर्वनाम जो है जितने हमारे संख्या होते हैं, नामों के शब्द होते हैं, उस स्थान पे हम इसका प्रयोग करते हैं। कई बार अलग अलग नामों के साथ एक ही सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा आज मेरा जन्मदिन है। राम ने कहा, राम कह रहा है आज मेरा जन्मदिन है। दूसरा देखिए, रहीम ने कहा आज मेरा जन्मदिन है। जूही ने कहा आज मेरा जन्मदिन है। मतलब तीनों वाक्य में मेरा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी हर एक बहुत सारे ऐसे शब्द होंगे कि उस वाक्य पर आधारित वो शब्द बार बार प्रयोग हो सकता है। इन वाक्यों में राम, रहीम, जूही अलग अलग नाम हैं, अलग अलग बच्चे हैं, लेकिन इन सब के साथ एक ही सर्वनाम शब्द मेरा प्रयोग किया गया है। अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन में मैं, बहुवचन में हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, उसे, उन्हें, उसका, उनका, इसका, इनका, उसने, उन्होंने, वह, वे, यह, ये। तो ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम में एक वचन और बहुवचन है। एक वचन में मैं और बहुवचन में हम होगा। ठीक है, अब ये आपका सर्वनाम का चैप्टर है। अब देखिए नीचे दिए हुए शब्दों में से सर्वनाम अलग कीजिए। इसमें से आपको सर्वनाम अलग करना है। मैं, हम, तुम, तू, वह, आप, उसने, मुझे, उसका, हमारा, ठीक है, इनका। तो ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, उचित सर्वनाम छांट कर रिक्त स्थानों में भरिए। चिड़िया चू चू बोल रही है। पंख अपने खाली स्थान खोल रही है। पंख अपने वह खोल रही है। कौन खोल रही है? चिड़िया। लाई एक दाल का दाना, बच्चों को है उसे खिलाना। ठीक है। खाली स्थान चिंता उसे कहाँ है? वो चिंता उसे अपनी चिंता उसे कहाँ है? आखिर वो बच्चों की माँ है। ठीक है। ये छोटी सी कविता है, उसमें सर्वनाम आपको सही जगह पे लिखना है। ठीक है। अब देखिए, नीचे के वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। ये चीज़ आप लोग खुद करोगे। फिर यहाँ पे देखिए, रेखांकित शब्दों की जगह सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को फिर से लिखिए। श्रवण के माता पिता की आँखों का तारा है। श्रवण के माता पिता की आँखों का तारा था। तो ये क्या वाक्य सही लग रहा है? हाँ, तो यहाँ पे आप ये वाक्य रीड करेंगे। एक वाक्य में बता देती हूँ। श्रवण ये देखिए, श्रवण अपने माता पिता के आँखों का तारा था। श्रवण के माता पिता अंधे थे। उसके माता पिता अंधे थे। वह माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा पर गया। वह उन्हें लेकर तीर्थ यात्रा पर गया। इस तरह से आप सर्वनाम का इस्तेमाल करके ये वाक्य फिर से लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? उचित वाक्य बनाना है। वह फल खाता है। वह फल खाता है। वे फल खाते हैं। वे फल खाते हैं। मैं फल खाता हूँ। हम फल खाते हैं। हम फल खाते हैं। तुम फल खाते हो। आप फल खाते हैं। तू फल खाता है। तो इस तरह से आपको ये वाक्य बना के मुझे सेंड करना है। ओके। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।